नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे आइडिया पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन असल में ये इस बात को पूरी तरह से पलट कर रख देता है कि हम इंसान और जानवर सीखते कैसे हैं। हम बात कर रहे हैं एडविन गथरी के कॉन्टिग्विटी सिद्धांत यानी लॉ ऑफ कॉन्टिग्विटी के बारे में। तो देखिए, जब भी हम कुछ नया सीखने या कंडीशनिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? इनाम, सजा या फिर किसी काम को बार बार लगातार रटते जाना, राइट? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सब, मेरा मतलब है ये रटना और इनाम पाना, सीखने के लिए जरूरी हो ही ना? कुछ सिद्धांतकारों का तो बिल्कुल यही मानना है। तो आज के हमारे इस सफर के अहम पड़ाव होंगे सन्निधता का नियम, पजल बॉक्स में बिल्लियां, गतियां बनाम कार्य, आदतें तोड़ने के तरीके और आखिर में शिक्षा के क्षेत्र में इन सब का इस्तेमाल। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सन्निधता के नियम से। ये एक ऐसा विचार है जिसने उस समय की पुरानी मान्यताओं को जड़ से हिला दिया था। 1920 के दशक में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडविन गुथरी ने ये थ्योरी दी थी। उनका कहना बहुत ही सिंपल था। उनके हिसाब से सीखना सिर्फ दो चीज़ों के एक साथ होने का नतीजा है, एक उत्तेजना यानी स्टिमुलस और हमारी प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स। आसान भाषा में कहें तो अगर आप किसी खास सिचुएशन में कोई काम करते हैं तो अगली बार जब भी वैसी ही सिचुएशन आएगी आप अपने आप वही काम दोहराएंगे। बस इतनी सी बात है। यहाँ किसी इनाम या सज़ा का कोई खेल नहीं है, क्योंकि वो तो हमारा रिएक्शन होने के बाद की बातें हैं। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। गुथरी ने बार बार रटने वाली बात को सिरे से खारिज कर दिया। इसे वन ट्रायल लर्निंग यानी एक प्रयास में सीखना कहते हैं। उनका मानना था कि दिमाग में कनेक्शन बनाने के लिए किसी चीज़ को 100 बार दोहराने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली ही बार में बात पूरी तरह से पक्की हो जाती है। जी हाँ, एक आदत बनाने के लिए सिर्फ एक बार ही काफ़ी है। इसी से जुड़ी है एक और दिलचस्प चीज़, प्रिंसिपल ऑफ पुस्टिरैमिटी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम हमेशा वही आखिरी काम सीखते हैं जो हमने किसी भी सिचुएशन में किया था। अब आप शायद सोचें कि भाई अगर इनाम से हम कुछ सीखते ही नहीं हैं तो फिर ये इनाम दिए ही क्यों जाते हैं? गुथरी का जवाब था कि इनाम हमारे दिमाग के कनेक्शन को मजबूत नहीं करते, वो बस सिचुएशन को बदल देते हैं ताकि हम उस सीखे हुए काम को भूल ना जाएं। जैसे ही इनाम मिलता है, माहौल बदल जाता है और हमारा वो आखिरी सही एक्शन हमारे दिमाग में फ्रीज हो जाता है। अब आते हैं पजल बॉक्स में बंद बिल्लियों पर। चलिए देखते हैं कि इस थ्योरी का असल सबूत कैसा दिखता है। साल 1946 में गुथरी और उनके साथी जॉर्ज हॉटन ने एक बड़ा ही मजेदार एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पारदर्शी कांच वाला एक पजल बॉक्स लिया और बीच में एक खंभा लगा दिया, जिसे हिलाते ही दरवाजा खुल जाता था। उन्होंने बिल्लियों की हरकतों को कैमरे में रिकॉर्ड किया। अब इस बिल्ली के को ही ले लीजिए। ये बाहर निकलने के लिए एक बहुत ही अजीब सी हरकत बार बार कर रही थी। मतलब ये लिटरली खंबे से पीछे की तरफ टकरा रही थी और हर ट्रायल में बिल्कुल वैसा ही कर रही थी। ये वन ट्रायल लर्निंग का एक जीता जागता सबूत है, बिल्कुल किसी फ्लिप बुक की तरह। अब बिल्ली ए को देखिए। हर ट्रायल में ये बिल्ली लगभग एक ही अजीब पोस्चर बना रही है। बात यह है कि इन बिल्लियों ने बाहर निकलने के लिए पहली बार में जो भी हरकत की, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों न हो, उन्होंने बस उसी को एकदम सटीकता से कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कोई लर्निंग कर्व नहीं दिखाया, यानी धीरे धीरे अपने परफॉर्मेंस में सुधार नहीं किया। जो पहली बार में किया, बस वही पक्की आदत बन गई। तो फिर छोटी गतियों और पूरे कार्य में क्या फर्क है? आइए इस सूक्ष्म अंतर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है। अगर कोई भी चीज़ सिर्फ एक ही बार में सीखी जा सकती है, तो फिर टेनिस खेलने या गिटार बजाने जैसे मुश्किल काम सीखने में सालों क्यों लग जाते हैं? गुथरी ने इसका बड़ा ही सटीक जवाब दिया। उन्होंने गतियों यानी माइक्रो मूवमेंट्स और कार्यों यानी मैक्रो एक्ट्स के बीच फर्क बताया। गतियां सिर्फ मांसपेशियों के छोटे छोटे संकुचन हैं और हम असल में बस इन्हीं को एक बार में सीखते हैं। दूसरी तरफ टेनिस खेलना या बजते हुए फोन को उठाना, ये पूरे के पूरे कार्य हैं जो हजारों अलग अलग गतियों से मिलकर बनते हैं। फोन की आवाज आई, आपने सिर घुमाया, फिर आप उठे और फिर फोन उठाया। कोई भी बड़ा हुनर सीखना असल में इन हजारों छोटी छोटी गतियों को एक एक करके सही ट्रिगर के साथ जोड़ने की एक लंबी प्रोसेस है। खैर, अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। बात करते हैं कि इस थ्योरी के हिसाब से पुरानी और बुरी आदतें कैसे तोड़ी जा सकती हैं। जानवरों से हटकर अगर हम इंसानों की बात करें
तो गुथरी का मानना था कि हम चीजें समय बीतने की वजह से नहीं भूलते, बल्कि इसलिए भूलते हैं क्योंकि नई आदतें पुरानी जगह ले लेती हैं। मतलब बुरी आदतों को पूरी तरह से सिस्टमैटिक तरीके से तोड़ा जा सकता है। इसके 3 बड़े ही कमाल के तरीके हैं। पहला है थ्रेशोल्ड विधि। इसमें शुरुआत बहुत ही हल्की उत्तेजना से करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए एक जगह बैठ ही नहीं सकता तो उससे कहिए कि बस 5 मिनट बैठो, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाकर 30 मिनट कर दीजिए। दूसरा तरीका है थकान विधि। मतलब बुरी आदत को तब तक बार बार करवाओ जब तक कि इंसान थककर चूर ना हो जाए और कुछ नया ना करने लगे। और तीसरा है असंगत प्रतिक्रिया। मतलब जब बुरी आदत वाला ट्रिगर सामने आए तो इंसान को किसी ऐसे काम में लगा दो कि वो चाहकर भी अपनी बुरी आदत को फिजिकली दोहरा ही ना पाए। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। शिक्षा में इस कॉन्टिग्विटी सिद्धांत का असल दुनिया में क्या इम्पैक्ट होता है। क्लासरूम्स और पढ़ाई लिखाई के मामले में ये थ्योरी बहुत काम की है। सबसे पहली बात, छात्रों को एक्टिव रहना होगा। गुथरी ने साफ कहा था कि हम सिर्फ वही सीखते हैं जो हम खुद करते हैं। और क्योंकि हम एक पूरा का पूरा काम नहीं बल्कि छोटी छोटी गतियां सीखते हैं, इसलिए सिखाने का तरीका भी बहुत ही टू द पॉइंट होना चाहिए। एक और ज़रूरी बात, टीचर को ये पक्का करना चाहिए कि किसी भी क्लास में जो सबसे आखिरी काम या जवाब हो वो एकदम सही हो, क्योंकि पोस्टेरिटी के नियम के हिसाब से बच्चा वही आखिरी चीज़ याद रखेगा। और एक फैक्ट जो आपको हैरान कर सकता है, चूंकि हमारी लर्निंग हमारे आसपास के माहौल से जुड़ जाती है, इसलिए बच्चों के सबसे अच्छे नंबर तब आते हैं जब वे उसी कमरे में पढ़ाई करते हैं जहां उनका असली एग्जाम होने वाला होता है ना कमाल की बात। तो ये सब जानने के बाद अब सोचने वाली बात ये है, गुथरी का काम हमें ये बताता है कि हमारे आसपास का भौतिक वातावरण या माहौल कितने चुपके से हमारे व्यवहार को कंट्रोल कर रहा है। अगर हम सच में अपने माहौल के हर छोटे से छोटे इशारे पर अपने आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो जरा सोचिए, हमारे आज के स्मार्ट स्कूल्स, हमारे ऑफिस या फिर हमारे हाथ में मौजूद डिजिटल स्क्रीन्स अनजाने में हमारे अंदर कौन सी नई आदतें डाल रहे हैं। इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।